नमस्कार दोस्तों आप सभी फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी के बारे में जानते ही हो। ये काफ़ी सेफ होती हैं और आपको फिक्स रिटर्न मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मार्केट में एक एफडी का ऑल्टरनेट भी अवेलेबल है जिसका नाम है डेब्ट म्यूचुअल फंड, जिसमें एफडी जैसी सेफ्टी के साथ साथ कई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सिंपल भाषा में समझेंगे कि एफडी वर्सेस डेब्ट म्यूचुअल फंड में मेनली क्या डिफरेंस होता है और कौन सा इन्वेस्टमेंट किस सिनेरियो में आपके लिए बेटर है, ताकि आप गलत जगह पैसा ना डालो। सबसे पहले बात करते हैं एफडी की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एफडी में आप बैंक और एनबीएफसी के अंदर पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जहां आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, जैसे 6.5% या 7%। ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां आपके कैपिटल की सेफ्टी ज़्यादा होती है, क्योंकि पैसा बैंक या एनबीएफसी के पास रहता है। एफडी में रिटर्न पहले से फिक्स्ड होते हैं, इसलिए मार्केट के फ्लक्चुएशन का कोई टेंशन नहीं होता। सीनियर सिटीजन के लिए एफडी और यूजफुल बन जाती है, क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट मिलता है जो रेगुलर इनकम के लिए अच्छा ऑप्शन है। वहीं एफडी के लिमिटेशन की बात करें तो एफडी पे मिलने वाले इंटरेस्ट पर हर साल टैक्स लगता है, चाहे आप विड्रॉल करें या नहीं। साथ ही साथ इन्फ्लेशन के टाइम पे आपका रियल रिटर्न और भी कम हो जाता है, जिससे आपका पैसा ग्रो तो होता है पर वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाता। और यदि आप एफडी को बीच में तोड़ते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लगती है। अब बात करते हैं डेब्ट म्यूचुअल फंड की। ये म्यूचुअल फंड आपके पैसे को गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स और अच्छी कंपनी के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। डेब्ट म्यूचुअल फंड को अक्सर एफडी का स्मार्ट ऑल्टरनेट माना जाता है, क्योंकि सही प्लानिंग के साथ इसमें एफडी के कंपैरिजन में बेटर पोस्ट टैक्स रिटर्न मिलने का पोटेंशियल होता है, खासकर तब जब आप पैसा थोड़ा टाइम के बाद विड्रॉल करते हैं। जनरली अच्छी क्वालिटी के डेब्ट म्यूचुअल फंड से आप 6% to 9% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो फंड टाइप और मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करता है। दोस्तों, डेब्ट म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी खास बात होती है कि इनके अंदर कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता। आप जब चाहें पैसे को निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से ये शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म गोल के लिए बेस्ट होते हैं। डेब्ट फंड का एक प्रैक्टिकल यूज एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान भी है, जिससे आप रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो बिना पूरा पैसा एक साथ निकाले। वहीं डेब्ट म्यूचुअल फंड के लिमिटेशन की बात करें दोस्तों, डेब्ट म्यूचुअल फंड मार्केट लिंक्ड होते हैं, जिससे एनएवी का प्राइस फ्लक्चुएट हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनके अंदर आपको गारंटेड रिटर्न नहीं मिलते जैसे एफडी में मिलते हैं, इसलिए फंड सिलेक्शन और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और थोड़े कंफ्यूजिंग पार्ट, टैक्स पर। दोस्तों, 1 अप्रैल 2023 के बाद डेब्ट म्यूचुअल फंड में टैक्स का रूल चेंज हो चुका है। अब डेब्ट म्यूचुअल फंड में ना तो इंडेक्सेशन का फायदा होता है, ना ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। इसका सिंपल मतलब ये है कि डेब्ट म्यूचुअल फंड से होने वाले गेन को आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाता है और आप जिस भी स्लैब में आते हैं उसके हिसाब से टैक्स होता है। इसलिए डेब्ट म्यूचुअल फंड में जो पहले टैक्स का फायदा मिलता था, अब वो उतना नहीं मिलता। फिर भी एफडी और डेब्ट फंड के टैक्स में अब भी एक प्रैक्टिकल डिफरेंस बनता है। एफडी में इंटरेस्ट हर साल टैक्सेबल होता है, चाहे आप पैसा विड्रॉल करें या नहीं, जबकि डेब्ट म्यूचुअल फंड में टैक्स सिर्फ तब लगता है जब आप पैसा निकालते हो। इसी वजह से डेब्ट फंड में टैक्स डिफर करने का बेनिफिट अब भी अवेलेबल है, जो शॉर्ट और मीडियम टर्म प्लानिंग में काफ़ी काम आ सकता है। अब बात करते हैं कौन सा बेटर है। अगर आप बिल्कुल फिक्स्ड रिटर्न, जीरो टेंशन और सेफ्टी चाहते हो तो एफडी बेटर ऑप्शन है। ये उन लोगों के लिए सही है जो मार्केट रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते। लेकिन अगर आप थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, टैक्स डिफर करना और एफडी के कंपैरिजन में लिमिटेड रिस्क के साथ स्लाइटली हायर रिटर्न का पोटेंशियल चाहते हो, तो डेब्ट म्यूचुअल फंड एक स्मार्ट ऑल्टरनेटिव हो सकता है। यहाँ रिटर्न गारंटी नहीं होता, लेकिन सही प्लानिंग के साथ आउटकम बेटर हो सकता है। सिंपल रूल याद रखिए, शॉर्ट टर्म प्लस गारंटेड रिटर्न इक्वल टू एफडी और बेटर प्लानिंग, फ्लेक्सिबिलिटी और लिमिटेड रिस्क इक्वल टू डेब्ट म्यूचुअल फंड। इन्वेस्टमेंट करने से पहले इनकी नॉलेज लेना जरूरी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।